सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग आज पढ़ेंगे अध्याय 2 लाह की चूड़ियाँ, जो कामता नाथ द्वारा रचित कहानी है। लाह की चूड़िया का अर्थ होता है लाह। लाह यानी लाह। तो आज हम लोग लाह की चूड़िया कहानी पढ़ेंगे। देखेंगे लाह की चूड़िया का विसारांश, जानेंगे कि लाह की चूड़िया कहानी में होता क्या है। लाह की चूड़िया नामक पाठ के लेखक कामता नाथ जी हैं। लेखक जब छोटा था तो वह गर्मियों की छुट्टियों में अपने ननिहाल अपने मामा के पास जाया करता था। एक डेढ़ महीना रहकर आता था। वहाँ पर उसे बदलू नामक व्यक्ति सबसे अच्छा लगता था। वह पेशे से मनिहार था। मनिहार यानी चूड़ियाँ बनाने वाला। वह लाह की सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था। आसपास की औरतें भी चूड़ियाँ बदलू काका से ही ले जाती थीं। शादी ब्याह के लिए वह चूड़ियों का मुँह मांगा दाम लेता था। वह चूड़ियाँ बेचने के लिए वस्तु विनिमय पद्धति का सहारा लेता था। वह स्वभाव से बहुत विनम्र व सीधा साधा था। पिता की बदली दूर शहर में होने के कारण लेखक एक लंबी अवधि तक गांव न जा सका, न ही बदलू से मिल सका। लेखक बचपन में बदलू द्वारा बनाई गई लाह की गोलियों के चाव में गांव जाता था, परंतु अब बड़ा होने पर उसे इसमें कोई रुचि नहीं थी। वह लगभग 8-10 साल के बाद गांव गया। लेखक ने देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अब कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। चूड़ियां देखकर उसे बदलू काका की याद आई और वह उसके घर गया। बदलू का ठिकाना आज भी वहीं था। आज भी वह उसी नीम के पेड़ के नीचे चारपाई बिछा लेटा था। बदलू काका का शरीर ढल चुका था। उसे खांसी भी थी। लेखक द्वारा अपना परिचय देने पर ही उसने लेखक को पहचाना। उसकी गाय भी बिक चुकी थी और लाह की चूड़ियों का काम चौपट हो गया था। बदलू काका ने लेखक को बताया कि आजकल सभी काम मशीन से होते हैं। मशीनी कांच की चूड़ियाँ लाह की चूड़ियों से अधिक सुंदर होती हैं। वह यह कहना चाहता था कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, परंतु बदलू के मन की व्यथा उसके चेहरे पर नहीं झलक रही थी। बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों सा कमजोर नहीं है। वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। इस कहानी के द्वारा लेखक यह संदेश देना चाहता है कि हमें विपत्ति के समय हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये लाह की चूड़िया कहानी का सारांश है। अब हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। कहानी को पढ़ने के पहले जो भी उसमें कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे। तो देखेंगे हमारा पहला शब्द है लाख। जैसा मैं बताई कि लाह का अर्थ होता है लाह। लाल रंग का एक पदार्थ होता है। चाव यानी शौक, सहन यानी आंगन, फट्ठी यानी अंगीठी, अंगीठी दहकना यानी जलना, चौखट यानी दरवाजे का फ्रेम या दरवाजे पर लगी चौकोर लकड़ी, सलाख यानी लोहे की छड़, मुंगेरियाँ, सलाख यानी लोहे की छड़, मुंगेरियाँ लकड़ी का एक गोल गुटका, मचिया बैठने की चौकी, मनिहार चूड़ी बनाने वाले को कहते हैं मनिहार, पैतृक पूर्वजों से संबंधित, खपत यानी मांग, मुद्रा विनिमय वस्तुओं के बदले वस्तुएं लेन देन की प्रथा, सुहाग का जोड़ा शादी के समय पहनने वाला कपड़ा, लोहे लगाना यानी कठिनाई से। आगे देखेंगे। जहाँ तक हम लोग रेखांकित कर लिए हैं वहाँ तक कहानी को पढ़ेंगे। तो देखेंगे हमारा कहानी क्या है। लाह की चूड़िया कहानी क्या है। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाह की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन यानी आंगन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्ठी धकती रहती थी, जिसमें वह लाह पिघलाया करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाह के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार
देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। क्या करता, वह मुंगेरियों पर लाह को चढ़ाकर चूड़ी का आकार देता। जब एक हाथ की चूड़ियाँ तैयार हो जाता था तब उस पर रंग चढ़ाता था, रंग करता था चूड़ियों का। बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहकर कहा करता और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलते, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। तो आज लाह की चूड़ियाँ कहानी में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। शेष कहानी दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।